नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। आज हम चर्चा करने वाले हैं कांग्रेस के उस मिशन के बारे में जिसको लेकर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने वाली है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक नया कार्ड खेल रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक नई रणनीति के तहत उतरने वाली है। तो क्या है ये कांग्रेस की रणनीति? क्या ये चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, और किसको इससे नुकसान होगा? सबसे अहम बात यह है। और क्यों कांग्रेस को यह रणनीति खेलनी पड़ रही है या रणनीति चलनी पड़ रही है, इस पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग राजपथ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप में से बहुत से लोग चैनल तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो लगातार निरंतर मिलती रहे, क्योंकि काफी लोगों की शिकायतें रहती हैं कि उनको हमारी वीडियो नहीं मिलती है। तो उन लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम का परिनिर्वाण दिवस है। यह दिन बहुजन समाज पार्टी अपने स्तर पर पूरे देश में इस दिन को मनाती है। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने मान्यवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस को लेकर अलग अलग मंडल पर कार्यक्रम रखे हैं। होशियारपुर में, पंजाब के होशियारपुर, जो कि मान्यवर काशीराम साहब की जन्मस्थली है, जन्मभूमि है, वहां पर आकाश आनंद पहुंचेंगे। बाकी उत्तर प्रदेश में 3-3 मंडल बनाकर कार्यक्रम रखे गए हैं। 2024 के चुनाव से पहले आखिर क्यों भाजपा और कांग्रेस एक ही वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हैं? आखिर क्यों भाजपा और कांग्रेस दलित वोटर के पीछे पड़े हुए हैं, दलित वोटर को अपनी ओर लुभाने के पीछे पड़े हुए हैं? आखिर क्यों कांग्रेस और भाजपा के बीच में दलित वोटरों को बसपा से तोड़ने की होड़ लगी हुई है, अपनी ओर करने की होड़ लगी हुई है? जी हां, जैसा कि हम आपको लगातार कहते आ रहे हैं कि 2024 का चुनाव वो चुनाव होगा जिसमें उत्तर भारत में बहुजन वोट बैंक यानी कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर प्ले करेंगे। जिसके पास ये दलित और मुस्लिम वोट बैंक रहेगा वो 2024 में कमाल करेगा, और इसका असर अब दिखने भी लगा है। एक और जहां भाजपा दलितों को लुभाने के लिए, SC ST वोटर को लुभाने के लिए तमाम कार्यक्रम चला रही है दलित बस्तियों में, और साथ ही साथ भाजपा ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगर उनके कार्यकर्ता दलित बस्तियों में प्रचार प्रसार के लिए जाएं तो मायावती को बिल्कुल भी टारगेट ना करें, बसपा सुप्रीमो मायावती और काशीराम को बिल्कुल भी टारगेट ना करें, उनका विरोध ना करें, उनकी बुराई ना करें, उनके कार्यकाल को कुछ ना कहें, सिर्फ अपना काम बताएं। भाजपा ये निर्देश पहले ही दे चुकी है, क्योंकि भाजपा को लगता है कि दलितों में बहुजन समाज पार्टी और मायावती को लेकर एक विशेष स्थान है, मान्यवर काशीराम को लेकर एक विशेष स्थान है। अगर ऐसे में बहुजन समाज पार्टी दलित बस्तियों में जाकर मायावती का विरोध करती है तो उनको उसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। घोषित चुनाव में इसका नुकसान उन्होंने देखा है। तो वहीं अब कांग्रेस ने भी दलित कार्ड जो है वो खेलना शुरू कर दिया। कांग्रेस बहुत पहले से दलित कार्ड खेल रही है। कांग्रेस ने दलित मल्लिकार्जुन खड़गे को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया वो इसी कार्ड के तहत बनाया, और तमाम चीजें। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अब कांग्रेस जो है वो बड़ी प्रमुखता से दलित कार्ड खेलने लगी है। 9 अक्टूबर को, जिस दिन मान्यवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, उस दिन से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में दलित गौरव यात्रा निकालने का ऐलान किया है। कांग्रेस 9 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में गौरव दलित यात्रा निकालेगी। जी हां, क्यों कांग्रेस को अब दलित पॉलिटिक्स पर वापस आना पड़ रहा है? क्यों कांग्रेस को अब अनुसूचित जाति जनजाति की पॉलिटिक्स पर वापस आना पड़ रहा है? क्यों कांग्रेस पूरी बहुजन और लेफ्ट पॉलिटिक्स पर वापस आ गई है? ये वही कांग्रेस है जो मान्यवर काशीराम को जिन्होंने चुनाव हरवाए हैं। ये वही कांग्रेस है जब राजीव गांधी ने बामसेफ को तोड़ा था। ये वही कांग्रेस है जिसने लगातार बसपा और मान्यवर काशीराम को नुकसान दिया है। तो ऐसी आज क्या जरूरत आन पड़ी कांग्रेस को कि कांग्रेस जो है अब दलित गौरव यात्रा निकालेगी, और वो भी 9 अक्टूबर से, जिस दिन मान्यवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। यह अपने आप में एक सोचने वाला सवाल है कि क्यों कांग्रेस अब अपनी राजनीतिक रणनीति बदल रही है। क्या कांग्रेस के पास उत्तर भारत में वोट बैंक नहीं है, या फिर कांग्रेस की बसपा के साथ बात नहीं बन पा रही, इसलिए कांग्रेस दलित वोटर चाहती है, दलित वोटर में सेंध लगाना चाहती? क्या मायावती पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है, या फिर मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं जा रही है इसलिए दलित वोटरों की जो
जो कमी है उसको पूरा करने के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है, भाजपा भी ऐसा ही कर रही है। उधर अखिलेश यादव भी पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, दलितों पर खूब ध्यान दे रहे हैं। क्यों? जब उनकी सरकार कार्यकाल था तो उन्होंने तमाम दलित विरोधी निर्णय लिए। लेकिन अब पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश, अब पूरी की पूरी देश की राजनीति जो है वो 2024 के चुनाव से पहले दलितों के इर्द गिर्द घूम रही है, मुस्लिमों के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसा क्या है? और जो ये मिशन डी शुरू कर रही है कांग्रेस, दलित गौरव यात्रा का, क्या इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा? क्या कांग्रेस इस मिशन में पास होगी या फेल होगी? ये देखने वाली बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी, दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बसपा है। उत्तर प्रदेश में बसपा के पास अभी भी, जब विधानसभा चुनाव में उनका सबसे कमजोर चुनाव रहा, अभी भी 13% वोट बैंक है। तो ये दिखाता है कि दलित वोटरों में, बहुजन वोटरों में, SC ST वोटरों में बसपा का क्या होल्ड है, बसपा का क्या पकड़ है। ऐसे ही अब राजस्थान में भी बसपा जिस प्रकार से एक्टिव है और जो दलितों के खिलाफ हो रही एट्रोसिटीज है उसके मुद्दे उठा रही हैं, उससे वहां पर बसपा का जो आधार है वो बहुजन वोटरों में और दलित वोटरों में बढ़ रहा है। राजस्थान में भी एक अच्छी खासी जनसंख्या दलित वोटरों की है। मध्य प्रदेश में भी जो एट्रोसिटीज दलितों के खिलाफ हो रही है, आदिवासियों के खिलाफ हो रही है, उसमें उसको भी बहुजन समाज पार्टी बढ़ चढ़कर उठा रही है। मध्य प्रदेश में तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, आकाश आनंद लगातार रैलियां कर रहे हैं। तो इसका लाभ भी बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा क्या? क्या कांग्रेस अब डर गई है? उसको लगता है कि अगर बसपा साथ में नहीं आएगी तो इसका, तो क्यों ना दलित वोट ही ले लिया जाए, इसमें ही सेंध लगा दी जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में तो बसपा जो है वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ है, जो कि आदिवासियों का एक दल है जिनकी संख्या वहां पर 35% है। तो कांग्रेस का जो मिशन डी है, अब तो साफ जाहिर हो गया है कि देखिए, कांग्रेस के पास अपना वोट बैंक उत्तर भारत में नहीं है, भाजपा के पास अपना हिंदुत्ववादी वोट बैंक है। लेकिन भाजपा को दलित वोटरों की इसलिए चिंता है क्योंकि उसको लगता है कि दलित प्लस मुस्लिम वोटर और अति पिछड़ा ये बहुजन वोटर जो है, ये अगर कांग्रेस के पास चला गया, इंडिया गठबंधन के पास चला गया, और मतलब अगर मायावती इंडिया गठबंधन में गई और उसके बाद ये वोट बैंक जो है वो इंडिया गठबंधन के पास चला गया, तो भाजपा को दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में भाजपा भी चाहती है कि जो दलित वोटर है वो छिटके, वो एकजुट ना हो, एकजुट होकर ना बसपा के पास जाए ना कांग्रेस के पास जाए, इसलिए वो भी तमाम चीजें कर रही है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का विरोध नहीं कर रही है, क्योंकि वे भी जानती है, उन्होंने कहा है, खुद कहा है भाजपा की ओर से कि अगर आपको दलित बस्तियों में प्रचार करना है तो मायावती का विरोध नहीं करना है, क्योंकि दलितों में मायावती को लेकर और काशीराम को लेकर एक अलग इमेज है। तो वही कांग्रेस भी मिशन दलित के पीछे जुटी है, सपा भी मिशन दलित के पीछे जुटी है, उधर जयंत चौधरी भी मिशन दलित के पीछे जुटे हैं। तो सब के सब लोगों को इस समय जो दलित वोटर है, जो बहुजन वोटर है, जो SC ST वोटर है, वो चाहिए, क्योंकि उत्तर भारत में ये SC ST वोटर ये एक बड़ा वोटर है जो किसी को भी सत्ता में बिठा सकता है। लेकिन बिना बसपा के दलित वोटर कैसे ले पाएंगे? अब बसपा ने गठबंधन में जाने से मना कर दिया, तो तमाम दल जो हैं वो दलित वोटर में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, SC ST वोटर में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से अलग अलग कार्यक्रम चला रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस SC ST वोटर में, दलित वोटर में सेंध लगा पाएगी? यह कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बसपा जब सबसे कमजोर चुनाव भी लड़ती है तब भी 13% वोट सिक्योर कर लेती है। तो वहीं अब बसपा जिस प्रकार से तैयारी कर रही है, जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र में, पूरे हिंदुस्तान में बसपा कैडर कैंप चल रहा है, तमाम चीजें चल रही हैं, तो अब स्थिति और मजबूत हुई है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा का बसपा के कैडराइज वोट को तोड़ना बहुत मुश्किल है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद इतनी बड़ी चुनौती नहीं है बसपा के लिए, लेकिन जिस प्रकार से तमाम जो दल हैं वो दलित वोटर के पीछे पड़े हुए हैं, दलित वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि 2024 को लेकर बहुजन समाज पार्टी, दलित वोटर, SC ST वर्ग कितना इंपॉर्टेंट है, और ये दिखता है। और मुश्किल नजर आता है कि कांग्रेस इस वोट बैंक में सेंध लगा पाई, क्योंकि बसपा के बनने से पहले ये वोट कांग्रेस को मिला करता था। लेकिन मान्यवर काशीराम और मायावती ने एक बड़ा मूवमेंट चलाया, कैडर मूवमेंट, एक मिशन मूवमेंट बड़ा चलाया, जिसके बाद दलितों को जागृत किया और कांग्रेस की नाकामियां गिनवाई, बताया कि आप सिर्फ कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन राज आपके ऊपर कांग्रेस के लोग, ब्राह्मण लोग करते हैं। तो उसके बाद बहुजन वोटरों ने, अति पिछड़ों ने, दलितों ने और SC ST वर्ग ने ये चीजें समझी, और उसके बाद फिर बहुजन समाज पार्टी की ओर ये पूरा वोट बैंक खिसक गया। तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा इस वोट बैंक को वापस अपने पास लेकर जाना। उससे आसान कांग्रेस के लिए बसपा को गठबंधन में लाना है।
और फिर चाहे वो शर्त बसपा की कुछ भी रही हो, अगर कांग्रेस को बहुजन वोटर चाहिए, एससी एसटी वोटर, दलित वोटर चाहिए, तो उसके लिए आसान है बहुजन समाज पार्टी को अपनी गठबंधन में लेके आना, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती के एक बार कहने पे वो ट्रांसफर हो जाएगा और ऐसा पहले हुआ भी है। लेकिन बिना बसपा के दलित वोट में सेंध लगाना, उसको अपनी तरफ लाना, यह बिल्कुल भी कांग्रेस के लिए आसान मालूम नहीं हो रहा है। अब देखने वाली बात है कि यह मिशन दलित सक्सेसफुल होता है या नहीं। जो दलित गौरव यात्रा निकाली जाए कांग्रेस को, ये सक्सेसफुल होती है या नहीं, ये तो 2024 चुनाव के आंकड़े ही बता पाएंगे। आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हमारे चैनल के 20,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप लोगों का साथ ना होता तो हम लोग आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचते। आप लोग ऐसे ही हमारा साथ दीजिए, हम लगातार आपके हक अधिकार की हितों की खबरें दिखाते रहेंगे। और पूरे राजपथ की टीम की ओर से मैं फिर से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारे इस सफर में, 20,000 के सफर में हमारा बहुत बहुत साथ दिया। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए राजपथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।